भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जाना जाता है, वो हिंदू धर्म में एक खास अहमियत रखते हैं और इसके एक नहीं बल्कि बहुत सारे रीजन हैं। इनफैक्ट आप भी इनकी लीडरशिप से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आइए जानते हैं उन सब बातों को जिनकी प्रेरणा स्वयं भगवान राम हमें देते हैं। राम राजा क्यों पॉपुलर है? आपने तुलसीदास जी की ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि राम राज्य में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का दोष नहीं था। राम के सिंहासन पर आसीन होते ही वहाँ का पूरा पर्यावरण ही बदल गया था। चारों तरफ खुशहाली छा गई थी, सारे दुख दूर हो गए थे, लोगों को भौतिकों से मुक्ति मिल गई थी। राज्य में सभी निरोग लोग रहते थे, बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं भटकती थी। सभी लोग हमेशा खुश रहते थे। बारिश अमृत के समान बरसती थी, हवाएं ठंडी और सुखद चलती थी। वहाँ पर भी ज्ञानी पंडित थे, कोई कपटी नहीं था। राम एज अ सन, भगवान श्री राम को एक अच्छा बेटा माना जाता है और इसके पीछे भी कारण है। वो एक आदर्श और यज्ञकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने माता पिता की बात को कभी नहीं टाला। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप उस बात को मान सकते हो जब उनकी माता ने उन्हें 14 साल के वनवास के लिए भेजा था। राम ने उनकी इस बात पर बिना किसी ऑब्जेक्शन के स्वीकार कर लिया था और खुशी खुशी वनवास चले गए थे। राम एज अ ब्रदर, राम जी को आज भी आदर्श भाई माना जाता है और लोग कहते हैं कि भाई हो तो राम जैसा। बात हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके सौतेले भाई थे, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों के साथ हमेशा सगा सा व्यवहार किया था। राम भाइयों के लिए त्याग और समर्पण को हमेशा तैयार रहते थे। लक्ष्मण को तीर लग जाता है तो राम कैसे अपना आपा खो बैठे थे। राम एज अ हस्बैंड, एक अच्छे पति पत्नी वही है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, कठिन से कठिन समय में भी साथ निभाए। और ये हम भगवान राम से सीख सकते हैं कि उन दिनों में एक दूसरे के लिए त्याग की भावना थी। उनका प्रेम निस्वार्थ था। वो हमेशा सीता माता के लिए ईमानदार थे। माता सीता को जब रावण अपहरण करके लंका ले गया था तो सीता माता ने हार नहीं मानी, कि उन्हें भगवान राम पर पूरा भरोसा था और वो रावण से कहती रही कि मेरे राम आएंगे और वो तुम्हारा अंत करके मुझे ले जाएंगे। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है मर्यादा में रहकर अपने धर्म और कर्तव्य को निभाने वाला। भारत के इतिहास में राम एक महान राजा था। उन्होंने दया, सच, सदाचार, करुणा, धर्म और मर्यादा का पालन किया। उन्होंने समाज के लोगों के सामने सेवा का सर्वोच्च उदाहरण पेश किया और इन्हीं सभी कारणों की वजह से दुनिया आज उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जानती है। राम की लीडरशिप हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने धर्म के प्रति कमिटेड रहना चाहिए। राम अपने पूरे जीवन में अपने धर्म के प्रति समर्पित थे। वे कभी भी अपने नीति और सिद्धांतों से नहीं भागते, जिसकी वजह से उनकी अखंडता आज भी कायम है। राम के कर्तव्य के सेंस और उनकी अकाउंटेबिलिटी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ तक कि कठिन समय में भी उन्होंने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया। वे अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी नहीं भागे। राम की लीडरशिप हमें सिखाती है हमारे शब्दों से ज्यादा ताकत हमारे काम में होती है, इसीलिए निष्ठा और ईमानदारी से कर्तव्य कीजिए। राम बहुत शांत स्वभाव के थे। जब भगवान राम का रावण के साथ युद्ध हो रहा था तब भी बिल्कुल शांत दिमाग से राम चुनौतियों को अप्रोच कर रहे थे। इससे हम सीख सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में शांत रहना कितना जरूरी है। मन को शांत रखकर हम हर मुसीबत से बाहर निकलने के लिए नए नए तरीके निकाल सकते हैं। हम जो भी बोले वो सामने वाले के समझ में आना चाहिए। इस इफेक्टिव और एम्पैथिक कम्युनिकेशन स्किल को भी आप भगवान राम से सीख रहे हो। उनके शब्द हमेशा पानी की तरह साफ रहते और उनकी बातों में एक प्रेम और दया का भाव झलकता है। अपनी लाइफ में हमें अलग अलग रोल को कैसे बैलेंस करना है, इसकी शिक्षा भी आप भगवान राम से सीख सकते हो। वो एक अच्छी राजा होने के साथ साथ अच्छा बेटा, अच्छा भाई और यहाँ तक कि अच्छे पति भी साबित हुए। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंट चीजों को बखूबी बैलेंस किया था, जो कि एक लीडर का अच्छा गुण है। राम के इतने सभी गुणों के अतिरिक्त इनकी मानवता भी तारीफी काबिल थी। इस तरह की ह्यूमिलिटी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती हो, जो हमारे साथ साथ आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।